सभी उपस्थित सभी दर्शकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जैन योग के अंतर्गत चल रहे उपाध्याय यशो विजय जी द्वारा विरचित आध्यात्म उपनिषद ग्रंथ के 16वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने आध्यात्म उपनिषद के ग्रंथ के 28वें श्लोक का स्वाध्याय किया था और आज मैं आदर पूर्वक जितेंद्र जी सर को फिर से इनवाइट करती हूँ सेशन स्टार्ट करने के लिए। सर प्रणाम सर, सेशन स्टार्ट करिए। प्रणाम। अध्यात्म उपनिषद ग्रंथ के आज के इस स्वाध्याय में सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। महोपाध्याय यशो विजय जी ने इस ग्रंथ में अध्यात्म की व्याख्या करते हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया। इस बिंदु पर हम विशेष रूप से चिंतन कर रहे हैं। महोपाध्याय यशो विजय जी शास्त्र की परीक्षा करने की बात करते हैं। कहते हैं कि कोई भी शास्त्र जो हम पढ़ना चाहते हैं, जिस पर हम चिंतन करना चाहते हैं, जिस पर हम गहन चिंतन करना चाहते हैं, उसके केवल शब्द, उसके केवल बातों पर या तर्कों पर विचार नहीं करना चाहिए। शास्त्र सुवर्ण की तरह है। हमारे जीवन में हम जब शास्त्रों के अध्ययन की बात करते हैं, तब जिस तरह से सुवर्ण की खरीदी करने के लिए हम जाते हैं, तब अनेक प्रकार के परीक्षण की बात करते हैं। कष, छेद और ताप, ये तीन परीक्षाएं सुवर्ण के लिए नियुक्त की गई हैं। सबसे पहले कष परीक्षा यानी घर्षण, कसौटी के पत्थर पर सुवर्ण को घिसा जाता है। सुवर्ण को घिसने पर कसौटी के काले पत्थर पर सुवर्ण की पीली रेखा अंकित हो जाती है। उसके रंग को देखकर परीक्षक सुवर्ण की परीक्षा कर लेता है। यदि सुवर्ण सही नहीं है यानी गलत है, तो उसका रंग जैसा होना चाहिए वैसा नहीं निखरेगा। इसलिए चमकती हुई पीली रेखा को देखकर परीक्षक ये निर्णय कर लेता है कि यह सुवर्ण सही है, 100 टच का सोना है। किंतु केवल यही परीक्षा पर्याप्त नहीं है, और भी अन्य परीक्षा की अपेक्षा रहती है कि सुवर्ण के उस टुकड़े के बीच में भी कोई मिलावट है या नहीं, इसलिए छेद करवाता है। जब छेद करवाता है तो बीच वाले भाग में कोई अन्य धातुओं का मिश्रण हुआ है या नहीं हुआ है, उसका परीक्षण हो जाता है। यदि किसी अन्य धातुओं का मिश्रण नहीं होगा तो छेद करने पर भी सुवर्ण वैसा ही दिखा जाएगा जैसा ऊपर से देखा गया था। फिर भी मन में एक प्रश्न रहता है कि कोई धातुओं का मिश्रण करके इस प्रकार के रंग को निखारा गया हो, तो उसका ताप परीक्षा भी करनी चाहिए। तब उसको अग्नि में जलाया जाता है। जब अग्नि में जलाते हैं तो सुवर्ण के अंदर मिश्रित धातु अलग हो जाती है, सुवर्ण अलग हो जाता है। यदि सुवर्ण शुद्ध है तो पूर्ण रूप से वो निखरेगा और पूर्ण रूप से उसका स्वरूप हमें दिखाई देगा। ये सुवर्ण की परीक्षा 3 प्रकार की परीक्षा मानी गई है और व्यवहार में प्रसिद्ध है।
उसी प्रकार शास्त्र की भी 3 प्रकार की परीक्षा करनी चाहिए। यदि आप शास्त्र को जीवन में उसके द्वारा कुछ पाना चाहते हो तो परीक्षा करके ही शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। पहली परीक्षा कश्यप परीक्षा के रूप में हमें बताई गई है। शास्त्र की कश्यप परीक्षा यानी शास्त्र के अंदर शासनात् त्राण शक्तिश्च शास्त्रम इति परिकीर्त्यते, मतलब जो शासन करता है अपने पर, मतलब कोई दुर्गुण पैदा ना हो जाए, गुणों की रक्षा हो, उसके लिए हमारा अनुशासन करे और दुर्गुणों से हमें बचाएं, यानी कि हमारी रक्षा करें, उसी को शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ शास्त्र के अंदर 2 प्रकार की बात की गई है। एक शास्त्र विधान करता है कि ऐसा करना चाहिए, इस प्रकार से जीना चाहिए, इस प्रकार से साधना करनी चाहिए, इस प्रकार से आराधना करनी चाहिए। तो एक विधान वाक्य रूप शास्त्र होता है। और दूसरी तरफ उसी शास्त्र में कई बातों का निषेध भी किया गया होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से दोष उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है। इसलिए शास्त्र में विधि और निषेध दोनों प्रकार के वाक्य पाए जाते हैं। किंतु कश्यप परीक्षा की जब हम बात करते हैं और शास्त्र की कश्यप परीक्षा करना चाहते हैं तो विधि वाक्य और निषेध वाक्य दोनों का, मतलब विधि और निषेध वाक्य दोनों वाक्यों का एक अधिकार होना चाहिए, यानी कि वो मोक्ष रूप साधना के लिए वो विधि वाक्य और निषेध वाक्य कहे गए होने चाहिए। मतलब विधि वाक्य से भी मोक्ष की साधना होनी चाहिए और निषेध वाक्य से भी मोक्ष की ही साधना होनी चाहिए। मतलब कि विधि और निषेध दोनों प्रकार के वाक्यों से एक ही अधिकार, एक ही विषय की सिद्धि होनी चाहिए। यानी कि विधि कुछ और कहें और निषेध से कुछ और सिद्ध होता तो वो ग्रंथ ग्राह्य नहीं बनता है। उस ग्रंथ से हमें जो पाना है, मोक्ष रूपी एक ऐसे शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, वो प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए शास्त्र के विधि वाक्य और निषेध वाक्यों को देखकर हमें निर्णय करना चाहिए कि विधि वाक्य भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए कहे गए हैं और निषेध वाक्य भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही कहे गए हैं। तो इस प्रकार से विधि और निषेध दोनों एक ही बात को सिद्ध करने वाले होने चाहिए। उसी को विधि निषेध की परीक्षा यानी कश्यप परीक्षा कही गई है। दूसरी परीक्षा छेद परीक्षा, शास्त्र की छेद परीक्षा यानी विधि और निषेध को सिद्ध करने वाली क्रिया भी उसमें बताई गई हो। कई बार ग्रंथों में बहुत सुंदर बातें कही गई होती है, लेकिन उसके लिए कोई विधि नहीं बताई गई होती है, उसके लिए कोई प्रक्रिया नहीं बताई गई होती है, तो वो ग्रंथ ग्राह्य नहीं होता है। जैसे कहा जाए कि भाई फलानी जगह पर सुवर्ण ही सुवर्ण है, वहां जाओगे तो आपको बहुत सुवर्ण प्राप्त हो जाएगा, वहां जाओगे तो रत्न प्राप्त हो जाएगा, वहां जाओगे तो रजत यानी चांदी मिलेगी, इस प्रकार की बात कही हो, लेकिन वो स्थान ही जगत में अस्तित्व न धराता हो, मतलब उसका कोई अस्तित्व ही ना हो, तो वैसे वाक्यों से हमें कोई लाभ नहीं होता है। काल्पनिक बातें होती है, वो काल्पनिक बातों को सुनकर के मनोरंजन तो हो सकता है, लेकिन वास्तविकता प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात शास्त्र वैसा होना चाहिए जिस शास्त्र के वाक्य योग और क्षेम करने वाली क्रिया
को साधने वाले होने चाहिए। योग यानी मोक्ष के साथ हमारा संयोग करने वाली क्रिया उसमें दर्शाई गई हो, और क्षेम यानी हमारी यात्रा, हमारी मोक्ष की यात्रा को क्षेम पूर्वक यानी किसी भी विघ्न रहित हमें वहां पहुंचाने में निमित्त बने, वही साधना, वही क्रिया जिसमें बताई गई हो, वैसा शास्त्र छेद शुद्ध शास्त्र माना गया है। अब ताप शुद्ध शास्त्र की बात आज से हम शुरू करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और जिस प्रकार से सुवर्ण को तपाया जाता है, अग्नि में डाल करके उसको पिघाला जाता है, उसी प्रकार शास्त्र के प्रत्येक वचनों को, शास्त्र के वचनों को अलग अलग नयों से, अलग अलग दृष्टिकोण से उसकी विचारण करनी चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। मतलब शास्त्र के वाक्यों को केवल उसके अर्थ को पकड़ करके नहीं चलना, किंतु अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग विचारों से उसकी परीक्षा करनी चाहिए। मतलब कि एक ही ग्रंथ के वाक्यों को अलग अलग नय, यानी 7 प्रकार के नय हैं, 7 प्रकार के नयों से उसका चिंतन करके हम जब वाक्यों को, शास्त्र के वचनों को शुद्ध पाते हैं, तब वह शास्त्र ताप शुद्ध माना जाएगा। मतलब कि शास्त्र के वचनों को सभी नयों के द्वारा, प्रत्येक नयों के द्वारा, मतलब कि नैकम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत, ये 7 नय हैं। इन 7 नयों से, मतलब कम से कम 7 प्रकार से प्रत्येक वाक्यों का चिंतन करना, ये थोड़ी कठिन परीक्षा है। लेकिन शास्त्र जब आप पढ़ते हो, तो शास्त्र पढ़ते वक्त हमारी चिंतन धारा जितनी सूक्ष्म बनती है, उतना ही हमें लाभ होता है। चिंतन से ही तत्व की प्राप्ति होती है, तत्व की प्राप्ति से ही हमारा जीवन, हमारे जीवन की साधना और हमारा जो लक्ष्य है उसके प्रति हमारी गति तीव्र बनती है। यानी कि हमारे जीवन में तत्व की प्राप्ति होती है, तत्व संवेदन होता है, तत्व प्रीति पैदा होती है, और तत्व प्रीति से ही शास्त्र के वचनों को अच्छी तरह समझने में हम सक्षम बनते हैं। तो ये जो बात कही है कि शास्त्र के प्रत्येक वचन को सभी नयों के द्वारा विचार करना, और यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी इन नयों के द्वारा चिंतन करने से हमें क्या लाभ होता है उसका कथन कर रहे हैं कि यत्र सर्वनयावलंबी विचार प्रबल अग्निना तात्पर्य श्यामिका न स्यात् तत्शास्त्रम ताप शुद्धि मत। कहते हैं कि अलग अलग नयों के द्वारा, विचार रूपी प्रबल अग्नि के द्वारा सुवर्ण के साथ शास्त्र को सरखाया है, उसकी तुलना की गई है। सुवर्ण को जिस तरह से अलग अलग परीक्षण के द्वारा शुद्ध पाते हैं, उसकी शुद्धि की जाती है, उसी तरह शास्त्र के वचनों की शुद्धि भी हमें तपासनी चाहिए, उसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो उस परीक्षा, अग्नि परीक्षा किसे कहते हैं? अग्नि परीक्षा अर्थात सर्व नयों के द्वारा शास्त्र के प्रत्येक वचनों का चिंतन करना। जब हम एक एक नय को लेकर के शास्त्र के वचनों का चिंतन करते हैं, तो शास्त्र के रहस्य को हम अच्छी तरह समझने लगते। अन्यथा शास्त्र के वचनों का गलत अर्थ हो जाने की, गलत अर्थ कर लेने की संभावना भी बनी रहती है, क्योंकि शास्त्र के वचन रहस्यवादी वचन होते हैं।
उसकी गंभीरता बहुत होती है। तो सामान्य अर्थ कुछ और निकलता हो, लेकिन विशेष अर्थ उसके कुछ और भी निकल सकते हैं। तो उस विशेष अर्थ को पकड़ना, उस विशेष अर्थ की मूल जो उसका तात्पर्य है, उस तात्पर्य को कभी भी नष्ट न करने वाला। तो तात्पर्य तक हमें पहुंचना होगा कि इस वचन का तात्पर्य क्या है, तात्पर्य कैसे हम पकड़ सकते हैं। और उसको पकड़ने के लिए सर्व नयावलंबी विचार प्रबल अग्नि ना, विचार रूपी प्रबल अग्नि के द्वारा, बहुत ही प्रबल अग्नि, विचार की प्रबल अग्नि को प्रज्वलित करना होगा। विचारों की प्रबल अग्नि की प्रज्वलिता हमारे नयों के द्वारा विचार करने पर ही प्राप्त होती है। तो एक वाक्य का 7 नयों से विचार करना। आज तो हमारे सामने 7 नय ही प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में अनेक नय हुआ करते थे। हमें आवश्यक निरुक्ति जैसे ग्रंथों में 700 नयों की बात प्राप्त होती है कि प्राचीन काल में, आगम के समय, आगम काल में 700 नय हुआ करते थे। कुछ उसके पहले 7000 नयों की भी बात प्राप्त होती है। मतलब एक वाक्य को अलग अलग 7000 दृष्टि से सोचना, विचार करना। जब उसकी विचारणा करते हैं तो तत्व प्राप्ति, तत्व प्रीति, तत्व संवेदन सब कुछ प्राप्त होने लगता है। उत्तम तत्व प्राप्ति, उत्तम जो तत्व चिंतनम, उत्तम तत्व चिंतन, जो उत्तम पुरुष होते हैं वो तत्व का चिंतन करते हैं। और तत्व का चिंतन इस प्रकार से करने से प्राप्त होता है। यहाँ कुछ उपाध्याय यशो विजय जी कुछ दृष्टांत देते हैं। दृष्टांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगम का दृष्टांत देते हैं, उसके द्वारा ये बताना चाहते हैं कि विचार की अग्नि कितनी प्रज्वलित होती है और हमारे अंदर जो अलग अलग प्रकार के भाव पैदा होते हैं, उस भाव को शुद्ध करने में बहुत ही आवश्यक माना गया है। यहाँ उपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि यथा आह सौमिल प्रश्ने, भगवती सूत्र की घटना है। भगवती सूत्र भगवती व्याख्या प्रज्ञप्ति ग्रंथ का नाम है। 5वां अंग आगम है। इस अंग आगम में प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम ने श्रमण भगवान महावीर को अलग अलग समय पर अलग अलग प्रश्न पूछे थे। 36,000 प्रश्न पूछे गए थे और उन 36,000 प्रश्नों का उत्तर दिया था। इंद्रभूति गौतम परमात्मा को जब प्रश्न पूछते थे तब भंते, मतलब हे भगवंत, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, आप मेरी शंका का समाधान कीजिए। आश्चर्य की बात तो यह है कि जब पहली मुलाकात हुई, इंद्रभूति गौतम श्रमण भगवान महावीर को मिलने आए थे। मिलने तो अहंकार के कारण आए थे। अहंकार यह था कि इस नगर में मेरे जैसा दूसरा विद्वान कौन आ गया, मैं सर्वज्ञ हूं और आकाश गगन में सूर्य की तरह मैं चमक रहा हूं। एक ही आकाश में 2 सूर्य कभी भी नहीं हो सकते। मेरे रहते हुए ये दूसरा अपने आप को सूर्य कहने वाला या लोगों में सूर्य जैसी प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला, ये कौन है? मैं भी जाकर के देखूं और उसके अहंकार को नष्ट कर दूं। ऐसी भावना को लेकर के आए थे। इंद्रभूति गौतम ने जब श्रमण भगवान महावीर को देखा, श्रमण भगवान महावीर ने उनके नाम सहित उसको संबोधन किया तो आश्चर्य हुआ। पहली क्षण आश्चर्य हुआ, दूसरी क्षण में अहंकार फिर बोल उठा
कि मेरा नाम इस संसार में कौन नहीं जानता, सब कोई जानते हैं। तो ये महावीर भी मेरे नाम को जानते हैं, उसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। यदि मेरे मन में एक संशय पड़ा है, वो संशय बता दे। जो संशय मैंने आज तक किसी को भी नहीं कहा है, मेरे शिष्यों को भी पता नहीं है कि मेरे मन में, मेरे हृदय में एक संशय पड़ा हुआ है। मेरी पत्नी को भी पता नहीं है, मेरे पुत्र को भी पता नहीं है कि मेरे मन में एक संशय पड़ा हुआ है। और वो संशय मुझे परेशान कर रहा है। मेरे हृदय में पड़े हुए उस संशय को यदि बता दे तो मैं मानूं कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं। श्रमण भगवान महावीर अंतर्यामी थे, मतलब हमारे अंतर के अंदर विचरण करने की शक्ति जिनमें थी। वैसे एक महान तीर्थंकर परमात्मा अंतर्यामी के सामने जब ये इंद्रभूति गौतम ने अपनी बात रखी, मनोमन रखी है, अभी वो शब्दों के द्वारा ये बात नहीं कही है, मनोमन ये मंथन चल रहा है। श्रमण भगवान महावीर ने तुरंत कहा कि हे इंद्रभूति गौतम, आपके मन में बहुत सालों से ये प्रश्न अंदर ही अंदर आपको पीड़ा दे रहा है। प्रश्न सुन करके इंद्रभूति गौतम को आश्चर्य हुआ। इतना ही नहीं, श्रमण भगवान महावीर ने इस प्रश्न का मूल क्या है वो भी बता दिया कि वेद की इस पंक्ति के कारण आपके मन में इस प्रकार का संशय पैदा हुआ, लेकिन आपने वेद की उसी के बाद वाली पंक्ति ध्यान से पढ़ी नहीं है। उसी का समाधान दूसरी पंक्ति में दे दिया गया है। यह सुनकर के गौतम को अति आश्चर्य हुआ। उसी दिन उन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं इन्हीं के शिष्य के रूप में अपना जीवन समर्पित कर रहा हूं। वो कहीं नहीं गए, वापिस नहीं गए, वापिस किसी को पूछने भी नहीं गए। उनके भाई थे, उनके शिष्य परिवार था, उनकी पत्नी थी, फिर भी किसी को पूछे बिना ही वहां अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तब उन्होंने पहला प्रश्न पूछा था कि भन्ते किम तत्तम। श्रमण भगवान महावीर ने उपनेयवा विगमयवा ध्रुवैवा कह करके तत्व का स्वरूप दर्शाया था। तत्व के स्वरूप को सुन करके उन्होंने 12 अंग आगम और 14 पूर्व की रचना तुरंत ही कर डाली थी। मैंने इतनी लंबी बात श्रमण भगवान महावीर और इंद्रभूति गौतम की इसलिए कही है कि इंद्रभूति गौतम इतने बड़े पंडित, इतने बड़े प्रबुद्ध थे, फिर भी जब जब संशय पैदा हुआ, जब जब मन में प्रश्न उठा, उन्होंने कभी भी उस प्रश्न का उत्तर अपने आप खोजने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ये सोचा कि मैं छद्मस्त हूं, मैं अपूर्ण हूं, मुझे अभी केवल ज्ञान यानी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, और मैं यदि प्रश्न का जवाब अपने आप पाने की कोशिश करूंगा तो मेरी अपूर्णता के कारण उस प्रश्न के जवाब में अपूर्णता निश्चित रूप से झलकेगी और उसके कारण मैं गलती कर सकता हूं। उस इसी विचारधारा के कारण बार बार श्रमण भगवान महावीर के पास जाकर के प्रश्न पूछते थे। श्रमण भगवान महावीर गोयम कह करके, गौतम कह करके उनका जवाब देते। एक बार इसी भगवती सूत्र यानी भगवती सूत्र में जो बातें कही है बहुत ही महत्वपूर्ण सर बात, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। अब आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई है। प्रत्येक प्रश्न तत्व का प्रश्न है और तत्व प्ररूपक सर्वज्ञ भगवान के द्वारा दिए गए उत्तर हैं। उसमें एक घटना का वर्णन किया है, जिस बात की जिक्र
यहाँ महोपाध्याय यशो विजय जी कर रहे हैं कि एक सौमिल नाम का ब्राह्मण था। उस सौमिल ब्राह्मण के मन में एक प्रश्न उठा था, और वो प्रश्न जिसके द्वारा अनेक बातों की स्पष्टता हो रही है। सौमिल ने प्रश्न पूछा है कि भंते, हे भगवंत, आप एक हो या अनेक हो? प्रश्न आप सोचिए कि आप एक हो या अनेक हो, मतलब कि आत्मा एक है या अनेक है। एक तरफ ब्राह्मण है, वेदांत या वेद का उपासक है, दूसरी तरफ श्रमण भगवान महावीर सर्वज्ञ है, तत्व के स्वरूप को, वस्तु के स्वरूप को यथावस्थित रूप में जानते हैं, देखते भी है। जो जान आई पास आई, जो देखते भी है और उसका कहते भी है। जो जाने, जो जानते हैं, जो पास आई, जो देखते भी हैं। ऐसे श्रमण भगवान महावीर को ये प्रश्न पूछा गया है कि आप एक है या अनेक है, यानी कि आत्मा एक है या अनेक है। आगे प्रश्न पूछते हैं कि आप अक्षय हो, यानी कि कभी भी क्षय न होने वाली स्थिति को धारण करते हैं। आप अव्यय हो, यानी कि आपका कभी भी व्यय नहीं होगा। आप अवस्थित हो, या आप अनेक भूत भावी पर्यायमय। पर्याय का मतलब है भिन्न भिन्न अवस्था। पर्याय का मतलब है कि एक के बाद एक भिन्न भिन्न रूप में प्रस्तुत होना। जैसे सुवर्ण के अलग अलग पर्याय होती है। सुवर्ण से मुकुट भी बनता है, सुवर्ण से गहने भी बनते हैं, सुवर्ण से कलश भी बनता है। तो वही सुवर्ण कभी कलश रूप में होता है, वही सुवर्ण टूट करके कभी वो गहने के रूप में बन जाता है, और कभी वही सुवर्ण वो सिंहासन के रूप में भी दिखाई देता है। सुवर्ण एक ही है, लेकिन उसकी भिन्न भिन्न अवस्थाएं। तो क्या आप भिन्न भिन्न अवस्था वाले हो? इन सभी प्रश्नों का बहुत ही तात्विक रूप से देखा जाए तो महत्व है। मतलब कि प्रत्येक प्रश्न के पीछे तत्व छिपा हुआ है। श्रमण भगवान महावीर के सिद्धांत का मूल आधार तो अनेकांतवाद है। परमात्मा ने जो भी देशना दी, जो भी महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, वो अनेकांतवाद का सिद्धांत। अनेकांतवाद का अर्थ है कि प्रत्येक पदार्थ में अनंत धर्म रहे हुए, अनेक अनंत गुण धर्म है, एक गुण धर्म वाला नहीं है। पदार्थ जो होता है वो दीर्घ भी है, ह्रस्व भी है, श्वेत भी है, कृष्ण भी है, मधुर भी है, कड़ुआ भी है। एक ही पदार्थ में विरोधी अनेक धर्मों का अस्तित्व श्रमण भगवान महावीर ने सर्वज्ञता में देखा था, और उसी का कथन करने वाले श्रमण भगवान महावीर का यह सिद्धांत अनेकांतवाद कहलाया। अनेकांतवाद का मतलब है कि हम आग्रही न बने। आमतौर पर मनुष्य जब अज्ञान और मोह के वश होता है, मतलब एक ऐसा मोह का बड़ा आवरण हमारे पर छाया हुआ होता है, और मिथ्यात्व का, मोह के साथ मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का अर्थ है कि गलत को सही मानना और सही को गलत मानने वाली जो हमारी मनोवृत्ति है, उस मनोवृत्ति के कारण, अज्ञानता के कारण, वस्तु के अन्य स्वरूपों का ज्ञान न होने के कारण हम आग्रह में फंस जाते हैं। और आग्रह में फंस जाते हैं, आग्रह का मतलब है एक ही धर्म को स्वीकार करके अन्य धर्मों का, अन्य उस पदार्थ की अवस्थाओं का निषेध कर देते हैं, और ये कहने लगते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, बाकी सब गलत है। इस प्रकार की एक चक्की परिस्थिति
यानी कि एक जिद पर आकर के खड़े हो जाते हैं, उसी को आग्रह कहा है, दुराग्रह कहा है, कदाग्रह कहा है। उस प्रकार के आग्रह के कारण मन में क्लेश उत्पन्न होता है, और मन का क्लेश राग द्वेष को पोषने वाला, पोषण देने वाला जल बन जाता है, और अंदर पड़े हुए राग द्वेष के बीज को अंकुरित करके वृक्ष जितना बड़ा बना देता है। तो ये आग्रह किस प्रकार से हमारे जीवन में आगे चल करके राग द्वेष की वृद्धि में कारण बनता है, तुरंत देखा जाए तो उसके कारण हमारे मन के अंदर क्लेश, संक्लेश, अलग अलग प्रकार की दुर्भावनाएं पैदा हो जाती है। उसके लिए, उसका शमन करने के लिए अनेकांतवाद जैसा अन्य कोई सिद्धांत नहीं है। अनेकांतवाद हमें यह सिखाता है कि भाई, आप अपनी बात को तो सत्य मान रहे हैं, लेकिन दूसरे की बात को भी, दूसरा जहां से बात कर रहा है वहां अपने आप को रख कर वस्तु को देखने की कोशिश करोगे तो वो बात भी सत्य दिखाई देगी। मतलब आप जो सोच रहे हैं वो सत्य का एक अंश है, और दूसरा जहां जिस जगह से देख रहा है वहां उसे सत्य का दूसरा अंश दिखाई दे रहा है। और यह पूर्ण संभव है कि आपका देखना और उसका देखना भिन्न भिन्न हो, क्योंकि दोनों अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। जब अलग अलग एंगल से देख रहे हैं तो एक ही वस्तु अलग अलग रूप में दिखाई देगी। जैसे अंग्रेजी में, इंग्लिश भाषा में 9 का अंक लिखा जाए और उस 9 के अंक को जमीन पर रख दिया जाए, तो एक को पूर्व की तरफ और एक को पश्चिम की तरफ खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि ये कौन सा अंक लिखा है, तो एक तरफ वाला कहेगा कि ये 9 का अंक है, और दूसरी तरफ वाला कहेगा कि यह 6 का अंक है। मतलब इसमें 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, और दूसरा कहेगा 9 लिखा हुआ है। दोनों आपस में लड़ सकते हैं, क्योंकि जब वो अपनी बात को, अपने एंगल को पकड़ करके अड़ जाएंगे, मतलब वही उसी को सत्य मानने लगेंगे, तो दूसरे की बात का अस्वीकार ही नहीं, उसके प्रति दुर्भाव भी पैदा हो जाएगा, उसके प्रति ये भाव भी पैदा हो जाएगा, तू गलत है, मैं सही हूं। और उसमें से मन अत्यंत चंचल, मन के अंदर अत्यंत संक्लेश और राग द्वेष की वृद्धि होने लगती है। ये तो एक ही दृष्टांत, अत्यंत सामान्य दृष्टांत, व्यवहारिक दृष्टांत दिया, लेकिन तात्विक रूप से देखा जाए तो हम जब तत्व के अंदर अंदर गहन चिंतन करने लगते हैं, तब भी ऐसे इस प्रकार के मन में भाव उत्पन्न होने की पूरी संभावना बनती है। उसका शमन एकमात्र अनेकांतवाद के द्वारा ही हो सकता है। तो अनेकांतवाद हमारे चिंतन को निर्दोष बनाता है, सूक्ष्म बनाता है, गहन बनाता है, और वस्तु के स्वरूप को समझने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। यहाँ सौमिल ने जो प्रश्न पूछे थे, उस प्रश्न में बहुत बड़ी बातें पूछी गई है, सूक्ष्म बातें पूछी गई है। हे परमात्मा, हे श्रमण भगवान महावीर, आप एक हो या अनेक हो, आप अक्षय, अव्यय और अवस्थित हो, या आप क्षय, व्यय और अनवस्थित हो, यानी भूत भावी पर्यायमय। यह सुनकर श्रमण भगवान महावीर ने जो जवाब दिए वो अत्यंत महत्वपूर्ण और चिंतनीय है। इस प्रश्न के जवाब में श्रमण भगवान महावीर कहते हैं कि हे सौमील, मैं एक भी हूं और अनेक भी हूं, मैं अक्षय भी हूं, मैं अव्यय भी हूं, मैं अवस्थित भी हूं और मैं अनवस्थित भी हूं। अब आप देखिए, एक ही प्रश्न के या सौमिल के प्रश्नों के भिन्न भिन्न उत्तर दे रहे हैं। वो कहते कि मैं एक
भी हूं और मैं बहु भी हूं, मतलब मैं एक और अनेक हूं, मैं क्षय और अक्षय हूं, मैं अव्यय और व्यय हूं, मैं अवस्थित और अनवस्थित हूं। ये प्रश्न के जवाब को सुन करके मन में अनेक अन्य प्रश्न भी उठ सकते कि दो विरोधी धर्म एक साथ कैसे टिक सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। अपेक्षा से, अपेक्षा के कारण एक ही व्यक्ति में अलग अलग धर्म एक साथ रहे। हम व्यवहार में देखते हैं कि एक पौत्र खड़ा हुआ है, एक पुत्र खड़ा हुआ है और एक पिता खड़े हुए, मतलब एक ही व्यक्ति में तीन धर्म, पिता पुत्र और पौत्रत्व, तीनों एक साथ दिखाई देंगे। मतलब कि एक ही व्यक्ति में उस समय पुत्र के सामने पितृत्व है, उनके पिता के सामने पुत्रत्व भी है उसमें, और उनके दादा के सामने वो पौत्र भी है। मतलब एक ही व्यक्ति में भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध घटित हो रहे हैं और हमने व्यवहार में ये स्वीकार किया हुआ है। लेकिन जब पुत्र को बुलाएंगे तो वो पिता होंगे, पिता के सामने वो पुत्र होंगे और अपने दादा के सामने वो पौत्र होंगे। एक ही व्यक्ति में एक साथ भिन्न भिन्न धर्म अवस्थित रहते हैं। उसी प्रकार अब भिन्न भिन्न अपेक्षा से ये बात सही है। अब उसको सही सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि मैं जो आत्मद्रव्य है उस आत्मद्रव्य की अपेक्षा से एक हूं। मतलब कि एक ही आत्मद्रव्य मैं अलग अलग रूप में, अलग अलग जन्मों में अलग अलग शरीर धारण करता हूं, यानी कि अलग अलग द्रव्य पर्यायों की अपेक्षा से मैं अनेक हूं, द्रव्य की अपेक्षा से एक हूं। मैं आत्मद्रव्य की अपेक्षा से अक्षय हूं और जन्म और मृत्यु की अपेक्षा से अनेक अर्थात क्षय परिणामी हूं। अवस्थित भी हूं, अनवस्थित भी हूं। मैं ज्ञान रूप भी हूं और दर्शन रूप भी हूं। मतलब आत्मद्रव्य की अपेक्षा से एक हुआ और ज्ञान रूपी पर्याय की दृष्टि से एक और दर्शन रूपी पर्याय की दृष्टि से दूसरा। ज्ञान और दर्शन के पर्याय भिन्न भिन्न है और उसके कारण मैं उभय रूप भी हूं, यानी कि अनेक स्वरूप भी हूं। तो इस प्रकार से ये जवाब को सुन करके हमें स्पष्ट हो जाता है कि वस्तु पदार्थ अनेक धर्मात्मक हैं और जब अनेक धर्मात्मकता से पदार्थ का चिंतन करते हैं तब पदार्थ के सही, यानी कि पदार्थ की वास्तविक स्थिति को हम जानने लगते हैं। अर्थात यहाँ कहते हैं कि स्यादवाद का यानी अनेकांतवाद का स्वीकार किए बिना आत्मा के सही स्वरूप का बोध नहीं होता है। उतना ही नहीं, कर्म सिद्धांत, धर्म सिद्धांत, साधना के सिद्धांत भी अनेकांतवाद के द्वारा ही सिद्ध हो सकते हैं। अनेकांत के बिना ये सिद्ध नहीं हो सकता है। यदि हम अक्षय हैं, यानी कि हमारी आत्मा एक ही स्वरूप रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसमें कभी भी कोई भिन्नता नहीं आ सकती है, ऐसा मान ले तो साधना का कोई मतलब नहीं रहेगा। यदि एक ही रूप आत्मा है तो वो जन्म कैसे लेगी, मरण कैसे होगा, इसका मरण होगा, ये सब प्रश्न, तात्विक प्रश्न, फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस के उत्तर आपको कभी भी नहीं मिल सकते हैं। और यही फिलोसॉफिकल प्रश्न अन्य एकांतवादी के सामने आज भी खड़े हुए हैं, उसका उत्तर उनके पास नहीं है। यदि वो उन उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं या उत्तर देने की कोशिश करते हैं तो वो अनेकांतवादी बन जाते हैं। इसलिए ये उपाध्याय यशोविजय जी बार बार कहते हैं कि अनेकांतवाद यही सत्य सिद्धांत है
और उसी के द्वारा हमारे अंदर पड़े हुए दुराग्रहों का शमन हो जाता है, हमारे मन के क्लेश नाश नष्ट हो जाते हैं। जब हम एकांतवादी बन जाते हैं, एकांत को पकड़ लेते हैं, अनेकांत को छोड़ देते हैं, तो अनेक प्रश्न खड़े हो जाते हैं। हम केवल आत्मा को एक ही स्वरूप माने तो भी प्रश्न होगा, और हम आत्मा को केवल क्षय परिणामी माने, मतलब पल पल पर क्षय हो रहा है, तो जिस आत्मा ने हिंसा की, किसी जीव की हत्या कर दी, वो आत्मा तो उसी क्षण नष्ट हो जाती है, और दूसरी क्षण दूसरी आत्मा उत्पन्न हो जाती है। तो उस समय उनको जो दोष कर्म बंध होगा या जो अशुभ कर्म का बंध होगा, वो कब भोग पाएगा, क्योंकि जिसने किया वो नष्ट हो गई या जो नष्ट हो गया, और दूसरा जो नया उत्पन्न हुआ उसने कार्य किया नहीं है। कर्तास्ति कश्चित्, कहते हैं कि कर्ता कोई और है, भोगने वाला कोई और हो जाएगा, मतलब मैं हिंसा करूं और आप उसका फल भोगेंगे। इस प्रकार की स्थिति से संसार की सारी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। संसार की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना हो तो अनेकांतवाद आवश्यक है। अनेकांतवाद का अर्थ है कि मन अलग अलग समय पर अलग अलग विचार करता है, मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं उसके कारण अलग अलग पर्याय उत्पन्न होती है, उस पर्याय अलग अलग होते हुए भी उसमें रहा हुआ आत्मद्रव्य तो एक ही है। इसलिए जो करता है वही भोगता है, यह कर्म सिद्धांत भी सिद्ध हो पाएगा। तो नयों के द्वारा हम यह बात सिद्ध कर सकते हैं कि एक ही पदार्थ में विपरीत यानी विरोधी अनेक धर्म रह सकते हैं और रहे हुए हैं। तो आत्मा को अव्यय भी मान सकते हैं और व्यय स्वरूप भी मान सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। पर्याय की उत्पत्ति और नाश भी हो रहा है और द्रव्य की निरंतरता भी बनी रहती है। तो इस प्रकार से अनेकांत दृष्टि से जब हम शास्त्र के प्रत्येक वचनों का चिंतन करेंगे, और वो चिंतन जो मोक्ष को, जो मूल बात है, तात्पर्य श्यामिका न स्यात्, यानी ग्रंथ की जो मूल बात कहनी है उसको कभी भी नष्ट नहीं करता है, वही वाक्य श्रेष्ठ वाक्य है। मतलब तात्पर्य में कभी भी दोष नहीं लगना चाहिए। तात्पर्य का अर्थ है उसका रहस्यार्थ, प्रत्येक वाक्य के रहस्यार्थ होते हैं, और वो रहस्यार्थ कभी भी दूषित नहीं होना चाहिए। वो दूषित नहीं होने देने वाली जो विचारधारा है, वो विचारधारा नए की विचारधारा है। वो नए की विचारधारा से ही तात्पर्य को दोष न लगे, इस प्रकार के वाक्य वाले ग्रंथ को ताप शुद्ध ग्रंथ माना गया है। मतलब कि यह थोड़ी बात तात्विक है, फिलोसॉफिकल भी है और गहन भी है। इसलिए इस स्वाध्याय में मैंने बहुत सरल करके बात आपके सामने रखी है, फिर भी आपको थोड़ी कठिन भी लगी होगी, क्योंकि नय अर्थात अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग व्यू पॉइंट्स, अलग अलग व्यू पॉइंट से हम एक पदार्थ का अलग अलग रूप से चिंतन करते हैं। जब वैज्ञानिक किसी पदार्थ पर प्रयोग करता है तो वो अनेक प्रकार के प्रयोग करता है, कोई एक प्रयोग से पदार्थ की सिद्धि नहीं हो जाती है। तो अलग अलग प्रयोग करता है, तो अलग अलग दृष्टिकोण से विचार करता है कि इसका इस प्रकार से विचार करने पर क्या परिणाम आएगा, इस प्रकार के विचार करने से क्या परिणाम आएगा। ऐसी बातों का चिंतन करने पर जो उसके तात्पर्य को दूषित नहीं करता है, वो वाक्य ही श्रेष्ठ वाक्य है। मतलब यहाँ शास्त्र में मोक्ष की बात कही गई है, उस मोक्ष की बात को किसी भी रूप से दूषित न होने देने वाला वाक्य ही ताप शुद्ध वाक्य माना गया है, और वो अनेकांतवाद से ही सिद्ध होता है। यदि एकांतवाद पकड़ लिया जाए तो वाक्य के अंदर अनेक प्रकार के दोष आ जाएंगे।
इसीलिए यहाँ कहा कि वो अनेकांतवाद अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और अनेकांतवाद को अलग अलग दृष्टि से समझना चाहिए। महोपाध्याय यशोविजय जी बहुत बड़े नैयायिक थे, मतलब कि बहुत ही सूक्ष्म चिंतन करने वाले शास्त्रकार थे। शास्त्रकार थे, साथ में साधक भी थे। साधना भी उनकी उनकी इतनी गहन है, इसीलिए जब परमात्मा भक्ति की बात करते हैं तो अत्यंत उत्तम कोटि के स्तवन भी उनके द्वारा हमें मिलते हैं, उनके द्वारा हमें उत्तम कोटि के स्तोत्र भी मिलते हैं। और जब चिंतन करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं, तो इतना सूक्ष्म तत्व चिंतन करते हैं कि हमें आश्चर्य होता है कि भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात 2200 साल बाद परमात्मा के तत्व को इतना सूक्ष्म चिंतन किसी और ने नहीं किया जितना सूक्ष्म चिंतन उपाध्याय यशोविजय जी। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं कि क्या आप अनेकांतवाद की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अनेकांतवाद ही सही है, ये सिद्ध करना चाहते हैं, तो एक प्रश्न आपके सामने भी खड़ा हो जाएगा कि अनेकांतवाद ही सही है तो आप भी एकांतवादी हो गए, मतलब कि आपने भी अनेकांतवाद को ही सही माना, अन्यवादों को दूषित माना, तो आप एकांतवादी, अनेकांतवाद को पकड़ करके उस वाद की प्रशंसा करते हुए आप में भी एक समय पर तो एकांतवाद का दोष लग जाएगा। उसका जवाब दिया है कि अनेकांतवादेषु अपि अनेकांतवाद, अनेकांतवाद के प्रति भी हम अनेकांतवाद है। हम ये नहीं कहते हैं कि अनेकांतवाद ही सही है, अनेकांतवाद सही है ऐसा कहते हैं। और कहीं हमें ये कहना पड़े कि आत्मा और इस प्रकार की है तो हम कहेंगे कि वहां आत्मा में अमुक अपेक्षा से वो नित्य है और अमुक अपेक्षा से वो अनित्य है, और उस समय हम एक अंत को पकड़ करके भी विवक्षा करेंगे। उसका मतलब है अनेकांतवाद सही है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि अनेकांतवाद ही सही है। इसलिए हमें वो दोष नहीं लगेगा कि जो दोष अन्य दर्शनकारों को लगता है। तो ये बहुत बड़ी बात उपाध्याय यशोविजय जी ने कही है कि अनेकांतवाद भी अनेकांतवाद में भी अनेकांतवाद है। अलग अलग समय पर जहां हमें एकांतवाद का आश्रय लेना होगा वहां हम एकांतवाद को भी कहेंगे, मतलब कि जहां जैसी जरूरत पड़ेगी वहां वैसे सिद्धांतों का आश्रय लेंगे। मतलब इसका ये हुआ कि हमारा चिंतन इतना विशुद्ध होना चाहिए, हमारे चिंतन में इतना लचीलापन होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए कि हम कहीं भी अटक न जाए, हम कहीं एक बात को पकड़ करके वहां आकर के रुक न जाए। अन्य दर्शनकारों जब चिंतन की धारा में बहने लगे, बहुत बहे बहुत बहे, और ये परंपरा बहुत सालों तक चली। खास करके विक्रम की पहली शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी तक ये धारा, चिंतन की धारा इतनी पैनी होती गई, इतनी पैनी होती गई, तीक्ष्ण होती गई, इतनी धारदार होती गई कि तत्व चिंतन करते 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 तत्व चिंतकों ने ये कह दिया कि इस संसार में कुछ है ही नहीं, संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो केवल कल्पना ही कल्पना है। दो दर्शनकार, दो धारा इस तरफ के चिंतन तक पहुंच गई। एक बौद्ध की शून्यवादी, बौद्ध दर्शन के शून्यवादी चिंतन करते करते वहां तक पहुंच गए कि इस संसार में कुछ भी नहीं, और दूसरे अद्वैत वेदांतवादी, वो भी चिंतन करते 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 इतनी सूक्ष्मता पर पहुंच गए कि उन्होंने भी कहा कि कुछ भी नहीं, ब्रह्म जो दिखाई दे रहा है वो ही सत्य है, वो भी हम देख नहीं पाते, वो भी अनिर्वचनीय है।
जब उन्होंने ये पूछा कि भाई आप ब्रह्म की बात करते हैं तो हमें बताइए कि ब्रह्म कैसा है, उसको व्याख्यायित कीजिए। तो कहते हैं कि वो तो अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय मतलब उसको वचन के द्वारा तो हम कह नहीं सकते, मतलब शब्द के द्वारा उसका कथन नहीं किया जा सकता है। उसका मतलब क्या है? जब शब्द के द्वारा उसका कथन नहीं हो सकता है तो उसका स्वरूप क्या होगा, वो कहना मुश्किल है। शून्य की बात हम नहीं शब्द के द्वारा कह सकते कि शून्य क्या है। हालांकि जिस प्रकार से शून्य को समझा है हम लोगों ने, वो पूर्ण रूप से गलत समझा है। शून्यवाद का मतलब शून्य नहीं है। शून्यवाद का मतलब है कोई भी पदार्थ अपने अस्तित्व का कथन नहीं करता है, वो तो अपने कारणों पर निर्भर है। कोई भी पदार्थ जब हमें दिखाई देता है तो अपने कारणों पर निर्भर होकर के दिखाई देता है। यदि उस कारणों को हटा दिया जाए तो पदार्थ रहेगा नहीं। जैसे घट है, दो कपाल जब जुड़ते हैं तो घट बनता है। वस्त्र है तो ताना और वाना, मतलब तंतु और वाय दोनों इकट्ठे होते हैं, मतलब तंतुओं का मिलना ही वस्त्र की उत्पत्ति है। किंतु तंतु क्या है? अब तंतु के आधार पर वस्त्र बना तो तंतु क्या है? तो कहते कि तंतु तो रुई के धागे से, रुई के छोटे छोटे अंशों से बना हुआ एक धागा है। धागा के अलावा और कुछ नहीं है। तो धागा तंतु से बनता है, तंतु के रुई से बनता है, तो रुई क्या है? तो कहते कि रुई और कोई और कुछ नहीं है, वो एक सूक्ष्म परमाणुओं से बनी हुई एक छोटी वस्तु है। तो कहते हैं कि तंतु जो या तंतु रुई से बना हुआ है, तो रुई जो परमाणुओं से बनी हुई है, तो परमाणु क्या है? तो कहते हैं कि परमाणु तो देख ही नहीं सकते हैं, परमाणु हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, इसलिए वो शून्य है। किंतु हम तो वस्त्र में फंस जाते हैं। वस्त्र के अंदर तंतु है, तंतु के अंदर रुई है, रुई के अंदर परमाणु है, और परमाणु तो देख नहीं पाते हैं। फिर भी हम ये कहते हैं कि ये वस्त्र अच्छा है, ये वस्त्र बहुत सुंदर है, ये वस्त्र मेरा है, यह वस्त्र बहुत ही कीमती है, मूल्यवान है, ऐसा कह करके हम बातें करते हैं। किंतु ये तो तात्विक रूप से देखा जाए तो मूर्खता है। तात्विक रूप से तो शून्य है, और शून्य का मतलब है वस्तु का सही स्वरूप तो परमाणुओं पर निर्भर है। परमाणु वो है जिसके दूसरा अंश नहीं बन सकता है, जिसके दो विभाग नहीं हो सकते, लेकिन उसको देख नहीं सकते। देख वो हमारी शक्ति नहीं है कि हम परमाणु को देख पाए। तो क्या हुआ? वस्तु शून्य हो गई। हर एक पदार्थ को इस दृष्टि से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि सब कुछ शून्य है। घर देखोगे तो घर क्या है? तो मिट्टी, ईंटें, सीमेंट से बना हुआ एक दीवार, दीवारों से मकान बना, तो दीवार है, दीवार ईंट और सीमेंट से बनी हुई है। ईंट क्या है? तो ईंट मिट्टी से बनी है। मिट्टी क्या है? तो मिट्टी के परमाणु से मिट्टी बनी है। परमाणु क्या है? तो कि भाई वो तो बात बता नहीं सकते। और देखा जाए तो सभी परमाणु एक जैसे ही है, शून्य ही है। तो इसलिए संसार सारा शून्य है। ये बात मूलतः तो गौतम बुद्ध ने राग और द्वेष को मिटाने के लिए कही थी, लेकिन वो वाद का मुख्य केंद्र बन गया, और उसी पर विद्वान लोग तर्क वितर्क करने लगे, खंडन मंडन करने लगे, और उसी की परंपरा आगे चल गई। इसलिए जो बात बुद्ध को जो बात कहनी थी वो एक तरफ रह गई, वाद विवाद उसके स्थान पर आ गया, और लोग अपने ही वाद को श्रेष्ठ साबित करने में लग गए। अद्वैत वेदांत की भी वही स्थिति है कि अद्वैत वेदांत ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए आया कि ब्रह्म ही है। अविद्या के कारण हमें ये सब दिखाई दे रहा है। अविद्या है तो ये दिखाई दे रहा है। अविद्या नहीं होती, मतलब कि हमारा ज्ञान विशुद्ध होता, तो सभी कुछ एक ही जैसा दिखाई देता। वो एक क्या है? तो कहते कि वो तो कह नहीं सकते हम। जिस तरह से परमाणु का कथन नहीं होता है, उस तरह से ब्रह्म का कथन भी नहीं होगा। इसलिए ब्रह्म निर्वचनीय है। तो फिर ये विवाद क्या है? तो कहते हैं ये विवाद का मूल कारण अविद्या है। अविद्या का शमन हो जाए तो सभी का शमन हो जाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसा मानने पर, केवल शून्य या केवल ब्रह्म मानने पर
संसार की सारी प्रक्रिया, सारी व्यवस्था घटित नहीं हो पाएगी और सभी को एक जैसा मान ले। तो मैं कुछ कर्म करूंगा, फल आपको भोगना पड़ेगा। आप कुछ बुरा काम करेंगे, दंड मुझे भोगना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ एक ही समान है। और जब एक समान है तो व्यवस्था कैसे बनेगी? व्यवस्था बन नहीं पाएगी। व्यवस्था बनेगी नहीं तो ये सारे संसार का जो व्यवहार चल रहा है वो नहीं घटित हो पाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं अनेकांतवाद का आश्रय लेना ही पड़ेगा। अनेकांतवाद के आश्रय से ही पदार्थ की, संसार के व्यवहार की, हमारे सारे जीवन की जो अवस्थाओं हैं उसकी सिद्धि हो पाएगी। इसलिए अनेकांतवाद ही श्रेष्ठ सिद्धांत है। ऐसा सिद्ध करके उसके द्वारा चिंतन करने के बाद महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि आप प्रत्येक तत्व को अलग अलग दृष्टि से, सात नयों से, ये तो यहाँ तो केवल सात नयों की बात कही है, लेकिन जब आप आगे तत्व चिंतन करेंगे तो आपको और भी सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी। और जब सूक्ष्मता बढ़ेगी तत्व चिंतन की, तब आपके अंदर इतनी तत्व रुचि पैदा होगी और सूक्ष्मता से आप चिंतन करने लगेंगे। तो सूक्ष्म चिंतन करने पर एक नए में सप्तभंगी से विचार करेंगे। मतलब नैगम ने पहले तो सात नय यानी नैगम आदि सात नयों, सात नयों में प्रत्येक नय में सप्तभंगी, फिर एक नय के एक भंग में फिर सात नय। तो इस प्रकार से सूक्ष्म 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 चिंतन होता जाएगा और हमारे मोह का विनाश होता जाएगा। तो तत्व के चिंतन करते वक्त हमें यही बात हमारे सामने आनी चाहिए कि जो अनेकांतवाद कहा है, जो मोक्ष साधना कही है, वो मोक्ष साधना कहीं भी अघटित नहीं होनी चाहिए, वही घटित रहनी चाहिए। तो ही हमारा चिंतन सही चिंतन माना जाएगा। और प्रत्येक शास्त्र, परमात्मा के प्रत्येक वचन जो अनेक नयों से विचार करने पर मोक्ष साधक ही सिद्ध होते हैं। इसलिए परमात्मा के वचन को, वितराग के वचन को हमारे जीवन के आधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। केवल कहने पर नहीं, तात्विक चिंतन के द्वारा। महोपाध्याय यशो विजय जी यह भार देते हुए, यह जोर देते हुए कहते हैं कि तत्व बुद्धि जस परिणति हो, मतलब कि जिसके तत्व बुद्धि ही परिणति है, वही सब सूत्र की कुंजी, वही सब सूत्र की कुंजी है, यानी कि चाबी है। सूत्र को समझना हो तो तत्व रुचि चाहिए। तत्व रुचि पैदा करने के लिए अनेकांतवादी दृष्टि होनी चाहिए। अनेकांतवादी दृष्टि के लिए नयों को जानना चाहिए और नयों को जानने के लिए अलग अलग दृष्टि से पदार्थ का चिंतन करना चाहिए, तभी तत्व प्राप्ति होती है। यह बात कह करके आज के इस स्वाध्याय को विराम दे रहा हूं। थैंक यू सो मच सर। बहुत सुंदर था आज का हमारा तप शुद्ध शास्त्र ग्रंथ पर ये चर्चा। और बहुत डीप आप लेके गए सर। यहाँ पे दर्शकों में कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, बट उसके पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सर कि हमारा जो ये टर्म है अनेकांतवाद और एक है टर्म प्रतिपक्ष भावना, क्या ये दोनों टर्म एक है? प्रतिपक्ष भावना, प्रतिपक्ष जैसे अंडरस्टैंड अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ, बट प्रतिपक्ष, खाली प्रतिपक्ष भावना मतलब प्रतिपक्ष जितने भी विरोधी मत है, प्रतिपक्ष का अर्थ है विरोधी, उस पर चिंतन करना प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना जो विरोधी चिंतन है, हम जिसको विचार, जिस प्रकार से विचार करते हैं, जिस दृष्टिकोण से विचार करते हैं, उसी प्रकार अन्य दृष्टिकोण से विचार करने वाले जो भी होते हैं उसका भी स्वीकार करना, उस दृष्टिकोण को भी समझना। तो प्रतिपक्ष भावना, प्रतिपक्ष भावना यानी कि अनेकांतवाद। तो प्रतिपक्ष भावना को हम ये कह सकते हैं कि अनेकांतवादी दृष्टिकोण है। जी सर, थैंक यू सो मच। एक चीज इसमें और पूछनी थी कि अनेकांतवाद को अगर हम आधार बना करके आगे चले तो कहीं किसी मौके पे हमें संशय उत्पन्न नहीं हो सकता है?
जैसे कि हम जो सोच रहे हैं और ये हम बहुत हमारे स्वभाव में लचीलापन है, तो हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सही समझने लगे और इस तरह के संशय अगर उत्पन्न होने लगे, तो ये जो हमारा जो जर्नी है टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग सेल्फ और गेटिंग और अटेनिंग मोक्षा, वो स्लो डाउन नहीं हो जाएगा सर? नहीं, स्लो डाउन इसलिए नहीं होगा कि जब हम दूसरे के पक्ष को समझने की बात कर रहे हैं, स्वीकार करने की बात नहीं कर रहे हैं, समझने की बात कर रहे हैं। दूसरे के पक्ष को समझने की कोशिश करना, यानी कि दूसरा जहां से सोच रहा है वो उसकी दृष्टि है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। जैसे मैंने 6 और 9 का दृष्टांत दिया, तो 6 भी देख रहा है, 9 भी देख रहा है, लेकिन हम कहें कि भाई ये 6 ही है, मैं ही सही हूं और दूसरा गलत है, तो वहां आप गलत हो जाओगे, क्योंकि मैं ही सही हूं ऐसा मानना ही गलत है। पहले में जो ही आ जाता है वही गलती का कारण बनता है, वहीं से गलती की शुरुआत होती है। और दूसरे के पक्ष को स्वीकारने का मतलब है कि वो जिस जगह से, जिस स्थान से देख रहा है, उस स्थान से वो सही देख रहा है। मतलब कि उसके दृष्टिकोण का सत्यत्व, उसकी दृष्टिकोण की जो सत्यता है उसको समझना, मतलब स्वीकार करना, बिना समझे स्वीकार नहीं करना है। नहीं तो आप तत्व चिंतन कर ही नहीं पाएंगे। तो अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग स्टैंड पॉइंट से, मतलब अलग अलग एंगल से जब आप सोचोगे तो आपको वो जो देख रहा है, जैसा कर रहा है, वो आपको सत्य दिखाई देगा। किंतु स्वीकार क्या करना है वो आप पर निर्भर है कि स्वीकार मुझे मोक्ष प्राप्ति के लिए यह करना है, तो उस बात का आप स्वीकार करेंगे। थैंक यू सो मच। अपनी, एक मिनट, अपनी बात का स्वीकार करते हुए अन्य की बातों को भी गलत न समझना, मतलब गौण रूप से उसकी बातों का स्वीकार करना ही अनेकांतवाद है, नयवाद है। जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ तारुलता जी, आप अपना प्रश्न ले सकती हैं। जी, आप पूछिए। हाँ, તો જીતુ પ્રણામ. મને એ કહેવું હતું કે આપણે જે અનેકાંતવાદની વાત કરીએ છીએ, તો એનો અર્થ એ થાય કે તમે એકાંતવાદમાં રહેશો તો આનું ડીપ થિંકિંગ કરીએ તો એવું જણાશે કે તમારો ઈગો એમાં આવી જાય છે ઘણી વખત, એટલે કનેક્ટેડ જેવું લાગે છે કે ઈગો હોય ને તો તમે એકાંતવાદમાં જ રહો, કારણ કે તમને એવું થાય કે હું બીજાનું કેમ માનું, એ પણ થઈ શકે ને, એવી પણ શક્યતા હોય ને. એ જ વાત કરી આપણે કે એકાંતવાદી બનીએ એટલે આગ્રહી બની જઈએ, અને આગ્રહ જ્યારે આવી જાય ત્યારે એમાંથી વિવાદ ઉત્પન્ન થાય, અને શાસ્ત્રોની અંદર અને વ્યવહારની અંદર આપણે અનેક વાર જોયું છે કે જ્યાં જ્યાં આગ્રહ આવે છે ત્યાં ત્યાં કટુતા આવે છે, વિવાદ ઉત્પન્ન થાય છે, અને એ વિવાદ અને કટુતા આપણા સંબંધોને દૂષિત કરે છે. અનેકાંતવાદી એટલે કે ભાઈ હું સાચો છું તેમ તમે પણ સાચા હોઈ શકો, મારો દ્રષ્ટિકોણ તમે સમજો, તમારો દ્રષ્ટિકોણ મને સમજાવો, તો એમાંથી કોઈક રસ્તો નીકળે. પણ આપણે એમ કહીએ કે ના હું જ સાચો છું અને તમે ખોટા જ છો, તો એમાંથી વિવાદ ઉત્પન્ન થાય. એટલે એકાંતવાદ એ હંમેશા વિવાદનું ઘર બની જાય છે. અને બીજો એક ક્વેશ્ચન અથવા તો સંશય જાણવા માટે, તમે આઈ થિંક 15 સેશનની અંદર એક કઈ વેદ વિશે કઈ કીધેલું હતું. સોરી, આઈ મિસ ધ લાસ્ટ 2 સેશન ઓફ યુ. પણ 15 લાસ્ટ મારી પાસે જે એમાં સાંભળ્યું તો વેદ વિશે કઈ તમે થોડું મેન્શન કરેલું, અને કશેક વાંચવામાં આવેલું કે આ જૈન આપણું જે અનેકાંતવાદ કે જે આપણે જૈન ધર્મ કહીએ છીએ, તો એ વેદમાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલું એક શાખા ગણી શકાય એવું કશેક સાંભળ્યું છે, તો એ માટે તમારું શું મંતવ્ય છે? તત્વચિંતકોએ આવા જુદા જુદા અનેક વિચારો કર્યા છે. પ્રાચીન અને અર્વાચીન એ દરેક વસ્તુમાં, દરેક
વખતે એવા પ્રશ્નો ઉઠ્યા છે કે ભાઈ અમારું પ્રાચીન, તમારું પ્રાચીન, અમે સૌથી વધુ જૂના છીએ, તમે સૌથી વધુ જૂના છો, આવા પ્રકારની વાતો અલગ અલગ સમયે થતી રહી છે. પણ વેદની અંદર જે વાત કરી છે અને જૈન ધર્મ જે વાત કરે છે એ બંને સિદ્ધાંતો તદ્દન ભિન્ન છે. એટલે વેદોમાંથી જૈન ધર્મની ઉત્પત્તિ એવું સિદ્ધ કરવું ઘણું બધું કઠિન છે. કેમ કે વેદ છે એ પ્રકૃતિની પૂજા કરનાર ધર્મ ગ્રંથો છે. એની અંદર અગ્નિની પૂજા કરેલી છે, વાયુની પૂજા કરેલી છે, પુરુષની પૂજા કરી છે, સ્ત્રીની પૂજા કરી છે, વર્ષાની પૂજા કરેલી છે, વનસ્પતિની પૂજા છે. અર્થાત પ્રકૃતિ પૂજક ગ્રંથો છે વેદ. પણ આત્માની વાત તો ઉપનિષદમાં શરૂ થઈ. ઉપનિષદો આવ્યા ત્યારે એમણે આત્માની વાત શરૂ કરી. એટલે વેદોમાંથી જૈન ધર્મ ઉત્પન્ન થયો છે અથવા બૌદ્ધમાંથી જૈન ધર્મ ઉત્પન્ન થયો છે એ સિદ્ધ કરવું અત્યંત કઠિન છે. કેમ કે બંનેના દેવ ભિન્ન છે, બંનેના ગુરુઓ ભિન્ન છે, બંનેનું તત્વજ્ઞાન ભિન્ન છે. એટલે આવું કહેવું એ કોઈકના પોતાના અતિ ભક્તિના કારણે, અતિ ભક્તિ હોય તો બધું એમ જ કહીએ આપણે કે મારું દર્શન જ શ્રેષ્ઠ છે અને મારું જ દર્શન મારો જ ધર્મ સૌથી પ્રાચીન છે, એમાંથી જ બધા ધર્મો નીકળ્યા છે, એવું દરેક જણ કહેતું હોય. એટલે તાત્વિક રીતે જો વિચારણા કરીએ તો બંને ભિન્ન વિચારધારા છે. ભારતની અંદર બંનેના પ્રાચીન લક્ષણો આપણને મળે છે. એટલે એવું સિદ્ધ કરવું અત્યંત કઠિન છે. તો હવે માટે મારા લાઈક લાસ્ટ ટાઈમ મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું, મારી ડોટર ક્વેશ્ચન કરે છે બધા, તો એ પછી એવું કહે છે આના સિદ્ધાંતમાં કે આપણે કેમ એમ જ કહીએ છીએ કે અમારું જ સાચું છે, એવું કેમ કહીએ છીએ? તો એમાં શું આપણે સમજાવવું? ના, આપણું સાચું છે એવું કહીએ છીએ. સાચું જ છે એવું નથી કહેતા. સાચું છે, સોનું સોનું જ કહેવાય ને. પછી સોનાને એમ કહો કે ના સોનું પણ છે અને પિત્તળ પણ છે, એવું તો કહી ના શકીએ ને આપણે. જે હકીકત છે એ કહેવાય. પણ હકીકત એમ કે એવો આગ્રહ કરવાનો પણ નિષેધ કર્યો છે કે ભાઈ આ જ સત્ય છે અને બીજું બધું મિથ્યા છે, તો એ મિથ્યા થઈ જાય. આ સત્ય છે એટલું કહેવાનું છે, આગ્રહ નથી રાખવાનો ત્યાં. ओके, थैंक यू तारुलता मैम। एंड प्रदीप सर, आप अपना प्रश्न लीजिए। हाँ जी, प्रणाम जीतूभाई। ओके, पहले हम विचारता था कि अनेकांतवादी खाली थॉट છે, પ્રેક્ટિસમાં બહુ ઓછો ભાવે. હમણાં ખબર પડી કે અનેકાંતવાદના યુઝથી ઘણી બધી તકલીફો દૂર થાય છે અને લડાઈ પણ બંધ થાય છે. હમણાં લોકેશ મુનિનું ઉદાહરણ સાંભળ્યું કે શીખો અને એ લોકો 1,00,000 તલવાર લઈને ચંદીગઢ જવાના હતા બધાને મારવા માટે, પણ એ વીર પ્રભુના અનેકાંતવાદને વાપરીને એ લડાઈ બંધ કરી શકેલા. એટલે ઇટ્સ અ વેરી પાવરફુલ કોન્સેપ્ટ. તો એની શક્તિ વિશે જરા જણાવશો? હા, આવા અનેક દ્રષ્ટાંતો જૈન ધર્મની અંદર આપણને મળે છે કે પિતા અને પુત્ર બંને યુદ્ધના મેદાનમાં આમને સામને આવી ગયા ત્યારે મનોરમા સાધ્વીજીએ એ બંનેને અનેકાંતવાદ સમજાવીને યુદ્ધથી અટકાવ્યા હતા કે ભાઈ યુદ્ધ કરવાથી કોઈ ફાયદો નહીં થાય. તો અનેકાંતવાદની અનેક સિદ્ધિઓ પ્રાચીન કાળની અંદર થયેલી જોવા મળે છે. इतना ही नहीं किंतु वर्तमान में भी हम देखें तो अलग अलग दृष्टिकोण से जब हम किसी पदार्थ के बारे में सोचते हैं तो कई बार हम आसानी से उसका समाधान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आग्रह जब आ जाता है तो अनेक प्रकार की समस्या खड़ी हो जाती है. इसलिए हमेशा अनेकांतवाद दृष्टिकोण से ही, अनेकांतवाद से ही समय, परिस्थिति, तत्वचिंतन सब कुछ सोचना चाहिए. ઘણો ઘણો આભાર સાહેબ.
Thank you so much Pradeep sir for asking your question. So इसी के साथ हमारा 16वां अध्याय स्वाध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। जीतू सर थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल सेशन। सो आपके परमिशन के साथ एक प्रार्थना के साथ मैं आज के सेशन को विराम दूंगी, इस भावना के साथ कि जगत के सभी जीवों का मंगलमय हो। अनुपरमाणु शिव बन जाओ, अक्खा विश्व न मंगल थाओ, सर्वे जीवे मोक्षे जाओ, खामे मी सव्य जीवा खमंतु में, मित्ति में सब भूएसु, वैरन मंजन के नई, सर्वदा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त थईने, समता सहु समाचरो। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। जय जिनेंद्र। गुड नाइट।